हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, आज की हम सभा को आगे बढ़ाते हैं ये दो सुंदर सी लाइनों के साथ। तो वो लाइनें जो हैं वो ये हैं कि जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा जो गुरु है वो वक्त होता है, क्योंकि वक्त ही हमें सिखाता है, वक्त ही हमें सिखाता है। तो और जो वक्त सिखाता है वो हमें कोई नहीं सिखा पाता दोस्तों। तो जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जिस इंसान ने यदि समय की कद्र कर ली तो दोस्तों, तो वो समझिए कि अपने मुकाम पर पहुंच गया है। यदि उसने समय की कद्र नहीं की दोस्तों, तो समय भी आपकी कद्र नहीं करेगा। तो दोस्तों, समय का ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए हमारे साथ। तो चलते हैं आज इन दो पंक्तियों के साथ अपनी सभा को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जो हमारी सभा है वो पहुंच गई थी 1.3 के लगभग, हमने सॉल्यूशन देख लिया था। और जो आज हम देखने वाले हैं वो एक्सरसाइज 1.4 का जो सॉल्यूशन है। लगभग ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 1 या 2 क्वेश्चन है, छोटा सा वीडियो है दोस्तों, जल्दी से पूरा हो जाएगा। और जो आज एक्सरसाइज 1 है वो भी कंप्लीट होने जा रही है दोस्तों। यदि आपको इसका लाइव टेस्ट देना है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको PDF लिंक वगैरह सब उपलब्ध रहेंगी रोज़ाना लाइव टेस्ट देने के लिए। चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है, वहाँ से आप ग्रुप में ऐड हो सकते हो। हमारे जो ऑनलाइन टेस्ट हैं देने से क्या होगा कि आपका जो रिवीजन भी होता रहेगा और आप देख भी पाओगे कि एग्जाम में किस प्रकार से इन एक्सरसाइज से क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप से आते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की सभा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, NCERT क्लास 10th का जो टॉपिक हमारा चल रहा है, सब्जेक्ट मैथ्स है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्न जो संख्याएं दी हुई हैं वो शांत हैं या अशांत हैं। अब इसने जो लंबी प्रक्रिया का मतलब है कि भाग ना देकर आप सीधा शॉर्ट में बताइए कि ये संख्याएं शांत है या अशांत। तो जो शॉर्ट फॉर्म में मैं भी आपको कल पिछले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ कि किस प्रकार से आपको शांत और अशांत संख्याएं पहचाननी है। तो उन्हीं का आज हम प्रयोग करके यहाँ देखेंगे। तो पहला पॉइंट है, पहले का पहला 13/3125। अब 3125 के मैंने अभाज्य गुणनखंड किए जो 5 से 5 बार डिवाइड हुआ और मैंने उसको लगी 5 की पावर 5। तो दोस्तों, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया भी है कि शांत यदि होगी तो उसके जो हर का यानी कि क्यू के जो गुणनखंड है वो 2 की घात या 5 की घात के रूप में होंगे। तो यहाँ पर ये 5 की पावर 5 है, काम चल जाएगा हमारा। इसलिए मैंने इसे बोल दिया कि ये जो है शांत संख्या होगी। अगला जो है 64/455। 455 के गुणनखंड कीजिए 5, 7, 13। अब यहाँ पर देखिए ये 5 तो है, लेकिन ये 7 और 13 अलग है। 7 और 13 को हटाने के लिए इसे अशांत आवृत्तिक संख्या बोलना पड़ेगा। ये 5 तो है, लेकिन 7 और 13 जो अलग से आया, इसलिए इसे हम 2 की घात या 5 की घात के रूप में नहीं बदल सकते, इसलिए इसे बोलना पड़ेगा अशांत दशमलव प्रसार वाली संख्या। सिंपल सा शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बताता हूँ, जिससे आप लंबी ना प्रोसेस करके सीधा आप बता सकते हो कौन सी परिमेय शांत है और कौन सी अशांत है। अगला जो चौथा पॉइंट, मैंने जो पहले के पॉइंट है वो क्रम से ना लेकर अलग अलग मुझे जो लगे कि आप इनमें प्रॉब्लम कर सकते हो, इसलिए मैंने उन टॉपिक पॉइंटों को यहाँ लिया है। बाकी के जो आपको करने हैं। अब जो अगला है 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2। तो ये तो हमें दे ही रखा है साफ साफ, इसलिए हम इसे डायरेक्ट बता सकते हैं ये शांत है। और जो 7वां पॉइंट है वो बोल रहा है 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 × 7 की पावर 5। तो ये जो है अशांत होगी, क्योंकि यहाँ 2 और 5 तो है, लेकिन जो 7 है वो अलग से आ रहा है, इसलिए। और ना हम इसको हटा सकते हैं, क्योंकि 129 करेंगे तो ना ये 7 कटने वाला 5 हो। अब अगला जो 10वां पॉइंट है इसका वो है 77/210। 77 को मैंने लिखा 11 × 7 और जो 210 है उसके गुणनखंड करके 5 दूनी 10 × 30, 7 × 21 210 हो रहे हैं। तो 11/2 5, तो 7 तो ये कट गया, लेकिन जो 3 है वो एक्स्ट्रा है, इसलिए ये होगा वो अशांत दशमलव प्रसार वाली संख्याएं होंगी। और जो दूसरा वाला क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि अभी आपने जो पिछला क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें से छांटिए कि कौन सी संख्याएं शांत हैं और अशांत हैं।
तो अभी हमने शांत और अशांत को देख लिया, तो उनमें से आपको शांत यहाँ लिखनी है। तो जो 1 2 3 4 5 6 संख्याएँ हैं जो शांत है, उनको मैंने यहाँ पर लिख दिया। और एक और पॉइंट और रहेगी, जब इनका सॉल्यूशन देखते हैं तो ऐसे ये 15/2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। अब ये 2 और 5 की जो पावर है वो अलग अलग है। इनको सेम करने के लिए मैं क्या करूँगा कि इसको जो 5 की पावर 4 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। अब जब जाकर ये हो जाएगा 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5। आधार समान होने पर घातें जो हैं जुड़ जाती हैं, तो 4 2 6 ऊपर 5 की पावर 4। इस प्रकार से इनको बराबर भी कर लिया जाता है। तो दूसरे के वाले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपको पहले में से टिक कर ही यहाँ पर लिखना है बस। तीसरा वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या निम्न जो संख्याएं वो परी में है, और यदि परी में है तो उनके जो बटे वाला यानी कि हर का जो गुणनखंड है वो आप उनके बारे में क्या कह सकते हैं। ओनली गुणनखंड के बारे में ओनली बोलना है, ना कि उनके गुणनखंड में लिखने हैं। तो जो पहला पॉइंट है 43 पॉइंट दशमलव के बाद, यानी 43 दशमलव के बाद ये कुछ संख्याएं दोस्तों, ना इसके पीछे डेड डैश लग रहा, ना इनके ऊपर आप रहती है। तो हम सिंपल से बता सकते हैं कि इसमें जो है पूरी बार किसी संख्या का भाग दिया होगा, तो जो है वो परी में संख्या कहलाएगी, क्योंकि इसे हम परी में संख्या के रूप में बदल सकते हैं। इसके 2 4 6 8 और 1 9 अंक हैं, तो 43 को इसमें ऐड करके बटे में 9 शून्य का यानी भाग लगाना है। और क्यू का जो गुणनखंड के बारे में हम क्या कह सकते हैं, जब इसमें पूरी बार भाग गया है तो ये शांत दशमलव वाली होगी, और जो शांत दशमलव वाली होती है वो 2 की घात या 5 की घात या दोनों की घात के रूप में होती है। तो हम बता सकते हैं कि इसका जो गुणनखंड आएगा वो इन रूपों में आएगा। ना हमें गुणनखंड निकालने तो है नहीं, इतनी बड़ी संख्या का निकालने थोड़ी ना बैठ रहे हैं। इसी प्रकार जो अगला पॉइंट है वो बोल रहा है कि 0 पॉइंट के बाद ये चलता जाएगा। तो ये तो साफ दिख रहा है कि ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। और जो तीसरा पॉइंट है वो 43 के बाद जो सारी संख्याएं उनके ऊपर बार लगा हुआ है। अब दोस्तों जो बार लगा हुआ है यहाँ तक, तो इतना भाग तो एक बार इसने दिया होगा, तभी जब अगली बार यानी 9 बार भाग तो दे लिया, यानी कि 9 बार, और जब 10वीं बार भाग देने लगा तो वापस 1 आया होगा, इसलिए इसने इसके ऊपर बार लगा दिया कि अब यही संख्याएं पलटेंगी। तो दोस्तों एक बार तो भाग लगा दिया इसने 9 बार, तो यानी कि 2 की घात और 5 की घात के गुणनखंड तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन जो डबल बार ये होगा तो उसको यानी कि ये जो है जो इनकी जो पावर आएंगी वो किसी न किसी संख्या से मल्टीप्लाई होंगी, तो अन्य गुणनखंड भी आएगा। इसलिए हम क्यू के गुणनखंड के बारे में कह सकते हैं कि 2 या 5 की घात तो रहेगी नीचे, लेकिन जो अन्य है यानी कि इसे डबल करने वाला, तो वो गुणनखंड भी इसमें साथ में आएगा। जैसे कि अभी पहले का 10वां देखा था 77/210, मैं इस संख्या की बात नहीं कर रहा। तो यहाँ पर आया था 11 मल्टीप्लाई 7/2 5 3 मल्टीप्लाई 7 से 7 काट दिया था। अब 11/2 और ये 5 तो आ रहा है, साथ में ये 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसकी बात कर रहा है। ये अन्य गुणनखंड भी साथ में रहेगा। दोस्तों तो ये थे हमारे 1.4 के सिंपल से 3 सवाल, जो कि आज ख़त्म हो गए, और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज जो है समाप्त होती है। दोस्तों यदि आपको लाइव ऑनलाइन टेस्ट देना है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर दोस्तों बहुत सी आपकी सुविधा मिलेंगी ग्रुप में ऐड होने से। रोज़ाना का टाइम टेबल वगैरह आपको सब वहाँ पर उपलब्ध रहेगा। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि जो वीडियो अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। और मैं आपको यही कह रहा हूँ दोस्तों कि अभी से समय की कदर कर लो, वरना समय आपकी कदर नहीं करेगा। दोस्तों आप ये सोच कर ना बैठ रहे हैं फिर से वही बात मैं आपको ना कहूँ, मैं भी नहीं चाहता कि बार बार वही बात दोहराऊँ, लेकिन आपको समझना होगा टाइम के बारे में। धन्यवाद दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में वही टाइम वही समय के साथ, वही अनमोल 2 पंक्तियाँ लेकर हम आपके सामने अगले लेक्चर में हाजिर होने वाले हैं। और दोस्तों जो अगला लेक्चर होगा वो शायद नई एक्सरसाइज बहुपद के लिए बनाएंगे। धन्यवाद।